नमस्कार सभी किसान साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा कर रहे थे सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान की। साथियों, सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान की स्थापना 2/7/2013 को की गई थी या इसकी परिकल्पना की गई थी। इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि हम सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई उन तमाम योजनाओं को किसानों को खेतों तक पहुंचाएं। यह हमारा मुख्य उद्देश्य रहा था। और इस उद्देश्य के साथ साथ ये भी हम सोचकर चले थे कि आसपास के बच्चों को स्वरोजगार के लिए, नौकरियों के लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए। कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी बढ़ाया जाए भारत सरकार के। इसके लिए इस संस्थान की स्थापना हमारे द्वारा की गई थी। उसके पीछे सोच था कि वर्तमान में सौर ऊर्जा का जो परिदृश्य आप 20,000 मेगावाट देख रहे हैं, यह 2013 के अंदर सिर्फ 2,000 मेगावाट ही था, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बढ़ेंगे। इसलिए एक ग्रीन एनर्जी फोर्स तैयार करने की हमारी परिकल्पना थी तथा कस्टमर हायर सर्विस सेंटर भी इसके माध्यम से चलाने के लिए इस उद्देश्य के साथ हमारी इस केंद्र की स्थापना की गई थी। सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान को 21/7/2014 को मान्यता दी गई तथा भारत सरकार के साथ एक MOU साइन किया गया। उसके बाद में 20 और 21 नवंबर 2014 को ही अमेरिका और भारत सरकार के सहयोग से पहले उन 6 सदस्यों को लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए USA से माइकल एग्लिंगर, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी USA और भारत के सहयोग से हमें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्रदान उपरांत हमें इसकी कार्यकुशलता का प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया गया। उसके बाद में भारत सरकार ने भी हमें इसकी कार्य निपुणता का कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देने के लिए योग्य किया। सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान के इस उल्लेखनीय कार्य को देखने के लिए भारत सरकार के सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर गिरधर ने हमारे इस केंद्र का अवलोकन किया तथा हमें प्रोत्साहन दिया कि आपके द्वारा अब तक का किया गया कार्य समाज और मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। उसके बाद में इसी कड़ी में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने भी विजिट किया। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न हायर एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्यों ने भी इस संस्थान का विजिट किया तथा हमें प्रोत्साहित किया। इसके बाद एकेडमिक एसोसिएट प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत हमारा पहला कृषक एवं किसान संवाद कार्यक्रम 28/12/2015 को एक पत्र के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के उप निदेशक कृषि श्री दानाराम गोदारा ने इस महाकुंभ की शुरुआत की थी, जिसमें 4 एवं 5 जनवरी 2016 को एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर हनुमानगढ़ के अंदर देश के अंदर इस तरह के अनोखे एवं अपने आप में एक लाभकारी किसान एवं वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत इसके तहत की गई। इसके बाद में एकेडमिक एसोसिएट प्रोग्राम के तहत ही हमने MSc PhD कर रहे विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उनको आंकड़ों से संबंधित संग्रहण एवं मूल्यांकन का कार्यक्रम प्रारंभ करवाया। आज इसी की बदौलत सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान ग्लोबल सोलर काउंसिल का मेंबर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एलुमनाई मेंबर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का भी मेंबर है तथा अन्य जो एकेडमिक एसोसिएट्स प्रोग्राम एवं गैर सरकारी संगठन हैं, उन संस्थाओं का भी सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य है। इसके साथ साथ हमने एक महत्वपूर्ण कार्य किया देश के अंदर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से हम लोगों ने
पश्चिमी भारत के लिए AERC एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट तैयार की कि सौर ऊर्जा से संबंधित किसानों को क्या लाभ मिला है। इसी के तहत हमने एक और रिपोर्ट राजस्थान के अंदर किसानों को सौर ऊर्जा से क्या लाभ मिला, इससे संबंधित भी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर का सहयोग किया। सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान अपनी स्थापना के पश्चात अब तक एकेडमिक एसोसिएट प्रोग्राम्स के अलावा समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य कर चुका है। हमने सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का संचालन किया था, जो सौर ऊर्जा के प्रति जनता की सशक्तिकरण की एक यात्रा यानी जागरूकता अभियान, जो सौर ऊर्जा के लिए हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल के राज्यों में चलाया था। यह कार्यक्रम सौर ऊर्जा से प्रेरित था। इस अभियान के तहत हमने 5 वर्ल्ड क्लास साइंटिस्टों का सहयोग लिया तथा अब तक हम 65 यानी 65 जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर चुके हैं, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हुए हैं। इससे संबंधित 70 सौर ऊर्जा जागरूकता कैंप भी आयोजित किया जा चुके हैं तथा अब तक इस संस्थान की एक उल्लेखनीय प्रगति रही है कि प्रत्येक सोमवार को लगने वाले निःशुल्क कैंप 270 कैंपों का आज तक संचालन किया जा चुका है, जिसमें किसानों को निःशुल्क सहायता, जानकारी और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों, उनके रख रखाव के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है तथा अब तक 13,700 कुल नए एवं पुराने किसानों को कार्यालय के अंदर इस चीज की जानकारी एवं सूचनाएं प्रदान की गई है। हमारे इस संस्थान से 117 विद्यार्थी पास आउट हैं, जो विभिन्न जिलों के अंदर सूर्य मित्र के रूप में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। 2 जागरूकता रैलियों का भी आयोजन हमारे द्वारा किया गया था। प्रथम रैली 4 सितंबर 2017 को पंजाब में निकाली गई थी तथा इस अभियान में 100 सूर्य मित्र वॉलेंटरी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब तक हम इस संस्थान के माध्यम से 2370 किसानों को 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए प्रेरित कर चुके हैं। यह हमारे इस संस्थान के नजदीकी क्षेत्र में ही किसान हैं जिनको इस तरह की योजनाओं का लाभ मिला है तथा हमने यहां से सुदूर क्षेत्रों 730 किलोमीटर दूर हिमाचल के उन क्षेत्रों में भी दुर्गम क्षेत्रों में कैंप संचालन करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ समय समय पर दुनिया भर में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के लिए ग्रीन वॉलियंटियर्स तैयार करने का प्रयास भी हमारा जागरूकता को लेकर रहा है, जिसमें अन्य निजी एजेंसियों के साथ मिलकर हमने यह कार्य किया है। इसके साथ जागरूकता के लिए हमने दैनिक समाचार पत्रों, दैनिक पत्रों, मंथली मैगजीन्स के अंदर भी जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न अच्छे आर्टिकल्स भी हमने इसमें प्रकाशन करवाए हैं, क्योंकि अगले 5 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के अंदर प्रोफेशनलों की संख्या दुगनी हो जाने की संभावना है। सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान प्रत्येक सोमवार को अपने केंद्रीय कार्यालय के अंदर निःशुल्क कैंपों का आयोजन करता है, जिसमें कोई भी किसान किसी भी राज्य का कैंप में भाग ले सकता है तथा इस तरह के कैंप का आयोजन करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे संस्थान को ईमेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकता है। हम पूरे देश के अंदर कहीं भी इस तरह के कैंप आयोजन करवाने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ साथ उत्तर भारत के अंदर इस तरह के कोर्सेज प्रारंभ करने वाला यह पहला संस्थान था, जिसके माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए हमने 2 दिन के प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए हमने 15 दिन और 1 महीने के प्रशिक्षण की भी शुरुआत की थी, जिसके बहुत ही उत्साहजनक नतीजे मिले। इसके साथ अगर कोई भी व्यक्ति अपने खेत के अंदर सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाकर उस विद्युत को राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को बेचना चाहता है, तो उससे संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य भी हमने बहुत ही उत्साहजनक तरीके से इस क्षेत्र के अंदर किया है तथा भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाएं, जिनसे बैंक लोन लेकर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र में इस तरह का कस्टमर हायरिंग सेंटर संचालन कर सकता है, यह उपलब्धि भी हमने इस संस्थान के माध्यम से हासिल की है।
सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान की स्थापना के बाद हमें सबसे पहले हिमाचल राज्य में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर सौर ऊर्जा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र दे करके सम्मानित किया गया। 9 से लेकर 11 दिसंबर 2016 को जो कॉन्फ्रेंस हिमाचल प्रदेश साइंस एवं डेवलपमेंट सोसाइटी ने करवाई थी, उसमें हमें यह उपलब्धि हासिल हुई। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट IOED ने भी हमें 24 जून 2018 को अपने एक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम में हमें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 2018 में ही 2 नवंबर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमा कॉलेज और हिमाचल प्रदेश साइंस एवं डेवलपमेंट सोसाइटी के नेतृत्व में करवाई जाने वाली कॉन्फ्रेंस में पुनः एक बार उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दे करके हमें सम्मानित किया गया। हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय 18 अक्टूबर 2019 रहा, जब मोल्दोवा यूरोपियन कंट्री के प्रधानमंत्री गैब्रिची ने हमें इस उल्लेखनीय कार्य के लिए ऑनर ऑफ अवार्ड कंट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी में दे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सम्मानित किया, तो यह हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात थी। इस संस्थान से हमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली तथा इसी समय पर सौर ऊर्जा से संबंधित एक FAQ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के, कि हमें क्या क्या गाइडेंस या क्या गाइडलाइंस होती है सोलर एनर्जी के अंदर, उसका भी पदार्पण किया गया था। यह उल्लेखनीय कार्य भी इसी कॉन्फ्रेंस या इसी अवार्ड सेरेमनी में किया गया था, जिसके लिए हम IOED के धन्यवाद है। सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देश एवं विदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हम लोगों से संपर्क कर सकता है तथा हमारे साथ एसोसिएट होकर के अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से 24 आवर्स हमारी सेवाएं उपलब्ध रहती है। इसके साथ साथ इस नंबर पर वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से हमें मेल भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप हमारे इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे द्वारा संचालित और भी अन्य कार्यक्रम जिनको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे हैं, उसमें कोई भी गैर सरकारी संगठन, NGO या कोई भी ट्रस्ट अगर इस तरह के कार्यक्रमों को अपने राज्य, अपने देश में कहीं भी संचालित करना चाहता है, तो वो हम लोगों से मेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम अन्य राज्यों में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले।